स्टूडेंट्स, आज आपकी जो टॉपिक है बायोलॉजी की माइटोकॉन्ड्रिया। आज जो बायोलॉजी की टॉपिक है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या, इसको देखते हैं। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो लैटिन वर्ड या जो ग्रीक वर्ड्स है, इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला है माइटोस और सेकेंड वर्ड है कॉन्ड्रिया। तो माइटो से माइटोस बना है और कॉन्ड्रिया से ग्रेनुल्स। इसकी मीनिंग मतलब माइटोस मीन्स होता है थ्रेड, थ्रेड मीन्स होता है सूत्र या धागा, और कॉन्ड्रियॉन्स मीन्स होता है ग्रेनुल्स यानी कण। हिंदी में इसका नाम हो जाता है सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी नाम में जानते रहेगा सूत्र कणिका। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी जो मीनिंग है यानी थ्रेड लाइक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कण होते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ओके, तो इससे पढ़ने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट है कॉलिकर, यानी कॉलिकर। ठीक, कॉलिकर ने फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किया था इसको, मतलब कॉलिकर ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को रिपोर्टेड किया था स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट 1815 में। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, रेखित पेशियाँ होती हैं, उनमें सबसे पहले कॉलिकर ने इसको रिपोर्ट किया था या देखा था। उसके बाद सेकेंड जो बात है फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम दिया था, फाइला। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया था, और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। ये सब टर्म है, इनके द्वारा दिया गया है, तो इस टर्म को आप याद रखेंगे। यानी अल्टमान ने जो पहली बार टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बायोप्लास्ट वर्ड का यूज किया गया था। ओके, लेकिन एक्चुअल की जो डिस्कवरी है, यानी एक्चुअल डिस्कवरी की जो क्रेडिट जाती है वो फ्लेमिंग और अल्टमान पे जाती है। जो एक्चुअल क्रेडिट है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, वह फ्लेमिंग और अल्टमान को जाती है। ठीक, 19 में। इसके बाद आते हैं सी वेंडा। ओके, 1897 गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रेजेंट नाम इस समय माइटोकॉन्ड्रिया का है वो गिवन बाय सी वेंडा, यानी सी वेंडा ने जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है उसको दिया था सी वेंडा ने। अब इन प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर बाय म्यूप्स, यानी जो प्लांट सेल है उसमें फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है उसको म्यूप्स ने किया, और वो प्लांट का नाम है निम्फिया प्लांट में फर्स्ट टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन है, म्यूप्स हैं। अब साइंटिस्ट आते हैं हुक ब्लूम ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को यानी बोला था साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। यानी हमारे बॉडी में जितने भी सेलुलर रिस्पिरेशन होते हैं, जितने भी कोशिकीय श्वसन होते हैं, वह कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल्स चलते हैं जिसमें रिस्पिरेटरी साइकिल्स बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है। तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम ETS बोलते हैं, तो ये सारे सिस्टम सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं। इसलिए यानी साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी सेलुलर रिस्पिरेशन की जो साइट्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही कंप्लीट होती है। अब एक साइंटिस्ट आते हैं पेटजियस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम रखा सर्कोसोम नाम रखा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था सर्कोसोम। ओके, देखिए सर्कोसोम जो है, जब आप मसल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स जब आपको पढ़ाया जाता है या मसल्स के बारे में जब बताया जाता है, तो मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम होता है वो सर्कोसोम हो जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया न कहके वहाँ पर उसको सर्कोसोम बोला जाता है। तो पेटजियस ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा, सर्कोसोम रख दिया। अब इसके अंदर लाइफ स्पैन यानी इसका जीवन काल कितना होता है, 5 to 10 डेज।
यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल होता है वह 5 to 10 डेज का होता है। ओके, अब इसकी बात आती है साइज की, साइज लेंथ। देखिए इसकी जो साइज है वह 3 माइक्रोन मीटर टू 5 माइक्रोन मीटर होती है, यानी 3 माइक्रोन मीटर टू 5 माइक्रोन मीटर होती है लेंथ में, और 0.2 से 2.0 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होती है चौड़ाई। इसका आकार जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। सिलेंड्रिकल में हो गया, इसका आकार बेलनाकार होता है। नंबर, देखिए जो नंबर है यानी जो इसकी संख्या है यह सेल के एक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि सेल कितना फंक्शंस करती है। ठीक, ये जो सेल की एक्चुअल एक्टिविटी होती है कि वो कितना फंक्शन करती है उसके बेस पे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। वैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक रेशियो है वह 500 to 1600 तक क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एक भी हो सकती है या एक से बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको देखते हैं। कुछ 2 एल्गी हैं, एल्गी। ओके, एक होता है माइक्रोस्टीरियास, पहली एल्गी का नाम है माइक्रोस्टीरियास और सेकेंड एल्गी का नाम है क्लोरेला फ्रेस्का। क्लोरेला फ्रेस्का जो है इन दोनों में एक एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स होती हैं, 1 in नंबर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, प्रेजेंट्स होती हैं। अब एक प्रोटोजोअन्स है ट्रिपैनोसोमा। ओके, जो ट्रिपैनोसोमा है उसमें भी 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स होती है। ट्रिपैनोसोमा एनिमल्स में आता है जो कि प्रोटोजोवन है। एक अमीबा होता है जिसका नाम है चावस, ठीक है, चावस, इसको बोला जाता है जियांट अमीबा। जियांट मतलब बहुत ही बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल अमीबा से इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसको हम चावस बोलते हैं। इसमें लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स होती हैं। और जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं जिससे वो फ्लाई उड़ती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बात डिपेंड करती है कि वो सेल्स जो मसल्स है वो या जो सेल्स वो कितनी फंक्शन करती है, यानी फंक्शनल उसका जो फंक्शन कितना है तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कितनी प्रेजेंट्स होती हैं। क्योंकि फंक्शन की बेस पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एनर्जी प्रोड्यूस करती है और जो लिविंग बीइंग है उस तरीके से अपना वर्क करता है। तो ये तो एक नॉर्मल था। अब आते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उस पर चलते हैं। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, यह है 2 यूनिट की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, क्योंकि यह 2 मेम्ब्रेन से बनी होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये वाले आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर की तरफ है ब्लू कलर से ये इनर मेम्ब्रेन है। दे आर बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, और जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन्स है। इसके मिस होता ये है कि इसकी साइज होगी, इनकी जो साइज होगी 75 एंगस्ट्रॉम होगी, और ये PLLP प्रोटीन लिपिड की बनी होगी। अब ये मॉडल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो पढ़ा दिया गया है आपको। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। जो बाहर की तरफ है एक्सटर्नल साइड में उसको आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है बिल्कुल स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, यानी बिल्कुल मुलायम होती है। अब इनर मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो इनर मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल एक नाब लाइक स्ट्रक्चर से बनाती है, बिल्कुल फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक। जो इनर मेम्ब्रेन है वह अंदर की तरफ मैट्रिक्स के फेज की तरफ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स जिसके फ्लूइड होती है मैट्रिक्स बोलते हैं, तो अंदर की तरफ क्या हो गया, इनफोल्डेड हो गई यानी मुड़ गई है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी बोला जाता है। ओके, और जो क्रिस्टी है एक मुड़ी हुई संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले फेज की तरफ प्रेजेंट होती है, क्योंकि अंदर क्या है मैट्रिक्स है, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, यानी इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है, ये वाला गैप है, ठीक, इसको
इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, कॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और स्पेस मतलब जगह। इन जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ओके, अब इसके जो टॉपिक, अब यहाँ पे जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर की तरफ मतलब जो इनर साइड है उस पर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है ऑक्सीसोम। ये जो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये हर एक क्रिस्टी की तरफ क्या, हर एक क्रिस्टी पे क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्योंकि जो क्रिस्टी है यदि प्लांट को देखा जाए, एनिमल्स में देखा जाए, एनिमल्स में ये प्लेट लाइक होती है। एनिमल्स में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल प्लेट की तरह होती है। ओके, जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, और उसको बोला जाता है क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं। यानी एनिमल्स है तो उसमें जो क्रिस्टी होती है बिल्कुल प्लेट की तरह होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। यदि प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में इसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर लाइक होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। यदि प्लांट सेल है यदि उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस है तो बिल्कुल ट्यूब लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम माइक्रोविलाई भी बोल सकते हैं और ट्यूबुलाई भी बोलते हैं, दो नाम, ट्यूबुलाई, माइक्रोविलाई और ट्यूबुलाई, ये प्लांट की कंडीशन है, और जो क्रेस्टी है या जो क्रेस्ट है वह एनिमल की कंडीशन होती है। ओके, तो ये तो क्रिस्टी के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए जो क्रिस्टी है उस पर हमने बोला कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फिंगर यानी उंगलियों के समान होता है, उस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये जो अंदर तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जा रहा है जिसको हमने बाहर निकाल दिया, और इसका जो नाम है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। ओके, ऑक्सीसोम है। ऑक्सीसोम की जो साइज होती है वो 10 माइक्रोन होती है, 10 माइक्रोन इसकी साइज होती है। ओके, इसके जो नंबर्स होते हैं 10⁴ से 10⁵ नंबर होते हैं। ओके, इनके जो नंबर होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो 10⁴ से 10⁵ इन नंबर्स हो सकते हैं। ओके, अब यदि इसकी स्ट्रक्चर्स को समझा जाए, ऑक्सीसोम का जो स्ट्रक्चर्स है तो इसकी ये मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बेस, स्टार्ट, हेड। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको बेस बोलते हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाता है, और बेस वाले भाग को बोला जाता है F0, जो बेस वाला भाग होता है इसको F0 बोलते हैं, और स्टार्ट का मतलब हो गया नेक, गर्दन, और जो ऊपर वाला फेज होता है जो ये राउंड वाला फेज है इसको हम हेड बोलते हैं। तो हेड को बोला जाता है F1 बोला जाता है, और बेस को F0 बोलते हैं। इस नाम को आप याद रखेंगे, और इसके कई नाम होते हैं, नाम भी हम बता दे रहे हैं इसका, ठीक। इसको मोरन पार्टिकल भी बोलते हैं, मोरन पार्टिकल, मोरन पार्टिकल, मोरन पार्टिकल। इसकी डिस्कवरी जो ऑक्सीसोम है फर्नांडेज मोरन ने किया था, तो इसको फर्नांडेज पार्टिकल भी बोलते हैं या मोरन पार्टिकल भी बोला जाता है। इसकी डिस्कवरी F मोरन ने किया था, इसलिए इसको मोरन पार्टिकल या फर्नांडेज पार्टिकल भी बोला जाता है। ओके, इसको F1 या F0 पार्टिकल बोला जाता है। F1 कहाँ पे था, जो ऊपर वाला हेड पोर्शन होता है इसको F1 बोलते हैं, और जो बेस पोर्शन होता है इसको F0 बोलते हैं। ओके, इसमें एक प्रोटीन्स होती है जिसका नाम है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। यदि आप हमने लिखा है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन, इसको OSCP बोलते हैं, शायद काम में OSCP बोला जाता है। ओके, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन्स के हेल्प से जो इसका बेस होता है, जो इसका बेस होता है वह इनर मेम्ब्रेन से यहाँ पे क्या होता है, अटैच होता है। यानी इसी के हेल्प से जो OSCP प्रोटीन्स है उसी के हेल्प से ये इनर मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ओके, ये तो F1 पार्टिकल था। अब जो हेड पोर्शन होता है, जिसका जो हेड पोर्शन होता है जिसको बोला गया था
F1 पार्टिकल, इसको F1 पार्टिकल्स बोला गया था। जो हेड पोर्शन है इसको F1 पार्टिकल्स बोला गया था। तो इसमें एक सिस्टम चलता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके थ्रू ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। ATP का फॉर्मेशन किया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशंस होता है उसके जो साइकिल्स चलते हैं उसके थ्रू इसमें जो ATP का फॉर्मेशन किया जाता है वह ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ही किया जाता है। और जिस एंजाइम के थ्रू ATP बनती है उस एंजाइम का नाम होता है एटीपेज। एटीपेज एंजाइम जो है यह ATP प्रोड्यूसिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, अब कुछ इसके बाद में मैट्रिक्स में चलते हैं। देखिए जो इसकी मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में होता क्या है, मैट्रिक्स में यानी रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम, जितनी भी सेलुलर रिस्पायरेशन की एंजाइम्स होती हैं हर एक एंजाइम मैट्रिक्स में क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। अब मैट्रिक्स में एंजाइम प्रेजेंट्स होती हैं, लेकिन एक एंजाइम ऐसी है रिस्पिरेशन की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स नहीं होती है। वह जो एंजाइम है वह इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट्स होती है। जो इनर मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टी वाला जो मेम्ब्रेन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। एक ऐसी एंजाइम है जो मैट्रिक्स में ना प्रेजेंट्स होके वह इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट्स होती है। ओके, ये सबसे है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैट्रिक्स के अंदर जो साइकिल चलती है क्रेब्स साइकिल, मतलब जिसे जो रिस्पिरेशन होता है वह 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज होता है ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है सेल के। और उसके बाद आता है, उसके बाद जो एक फेज है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, जिसमें 24 ATP का फॉर्मेशन होता है और वह क्रेब्स साइकिल जो होता है मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। ओके, इसलिए जो मेन साइट सेलुलर रिस्पिरेशन की जो मेन साइट, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इसी क्रेब्स साइकिल के थ्रू जितनी भी रिस्पिरेटरी एंजाइम है उनका यूज किया जाता है। और एक एंजाइम ऐसी है इस क्रेब्स साइकिल की जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट्स होती है। ओके, इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मैट्रिक्स था। अब मैट्रिक्स में कुछ और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिसमें एक हो गया डीएनए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट्स होता है वह सर्कुलर होता है, सर्कुलर, और या डीएस डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड। डीएस का मतलब होगा डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डीएनए होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सर्कुलर डीएनए। ओके, तो जो सर्कुलर डीएनए है ये जीसी टाइप का होता है। जीसी टाइप डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक होता है एटी टाइप, एक होता है जीसी टाइप, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। यदि इस डीएनए के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो जीसी टाइप, यदि एडेनिन थायमिन की होगी तो एटी टाइप। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और जो क्लोरोप्लास्टियल डीएनए होता है, ये डीएनए जीसी टाइप के होते हैं। ओके, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। एटी टाइप का डीएनए यूकैरियोट्स से प्रेजेंट होता है और जीसी टाइप का डीएनए प्रोकैरियोट्स और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम, जो राइबोसोम है ये 70S का होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S का होता है। इसलिए राइबोसोम का जो नाम है सेल ऑर्गेनेल्स विद इन, मतलब ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, जो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स है। तो इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के एक और नाम हो जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स।
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, हिंदी में इसको स्वायत्त काय कोशिकांग बोलते हैं। तो सेमी का मतलब खुद से अपना फॉर्मेशन कर सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया यदि नष्ट हो रही है तो मतलब यदि कोई नई माइटोकॉन्ड्रिया बनती है तो पुराने वाली माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है, यानी ऑल न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से, मतलब जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है वह अपने पहले वाली माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए सर्कुलर होता है और सर्कुलर के साथ साथ एक जीसी टाइप का डीएनए होता है, और जीसी टाइप के मतलब भी होते हैं जिसमें गुआनिन और साइटोसिन की जो मात्रा है वह ज़्यादा है, और एटी टाइप का क्या होता है, एडेनिन और थायमिन की मात्रा ज़्यादा है। तो इसलिए कुछ दे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसकी होती है, यूकैरियोटिक डीएनए या प्रोकैरियोटिक, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। इसके में ये हो गया कि जब ये कभी भी नष्ट होते हैं तो अपना फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ह्यूमन की आरबीसी होती है, ह्यूमन आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, और एक सीव सेल होती है, सीव सेल फ्लोएम की, जैसे जालम जैसे जल फसे फ्लोएम फसे फूड। तो फ्लोएम की जो सीव सेल होती है इसमें इन दोनों सेल्स में यानी ह्यूमन की आरबीसी मैच्योर आरबीसी और प्लांट की सीव सेल जो फ्लोएम का जो पार्ट्स है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, और दो सेल्स और हैं आरबीसी की सेल्स और सीव सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ग क्या होता है इसको देख लेते हैं। पहला वर्ग है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी की सिंथेसिस, क्योंकि हमने बोला कि जो इसके अंदर ऑक्सीसोम होता है जिसको हम F1 पार्टिकल बोल रहे थे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, और जो हेड पोर्शन होता है उसमें एटीपी एंजाइम होती है जो एटीपी की सिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, अब इसका एक और अर्थ है, यह फैट का ऑक्सीडेशन करती है, फैट ऑक्सीडेशन, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है 38 एटीपी मिलती है, इस तरीके से फैट का भी ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ओके, इसके बाद है स्टेरॉयड, स्टेरॉयड की सिंथेसिस करती है, स्टेरॉयड सिंथेसिस भी होता है। ओके, अब इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है, इस हीमोग्लोबिन दो पार्ट होते हैं, हीम होता है ग्लोबिन होता है, ठीक है ना। ग्लोबिन जो है प्रोटीन्स पार्ट है, और हीम वाला जो है वो आयरन पार्ट है, ठीक है ना, जिसपे ऑक्सीजन अटैच होती है, उसके भी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके, अब एक वर्ग और होता है स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म जो स्पर्म होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, हेड पोर्शन होता है और मिडल पीस होता है और एक टेल पोर्शन होता है। जो टेल पोर्शन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, 1 to 7 नंबर, मतलब 1 से 7 की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में पाई जाती है, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे स्पर्म क्या होता है, उसकी मोबिलिटी, ठीक है ना, मतलब वजाइनल, फीमेल के वजाइनल पार्ट में उसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसी के चलते इसी एनर्जी से जो स्पर्म होता है क्या करता है, मूव करता है। तो इस तरीके से जानकारी थी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।